मिथुन लगन और एकादश स्थान में शुक्रदेव। लाभ भावगत शुक्रदेव जातक को अनेक धन संपदा से युक्त करता है। अच्छी स्त्री या अच्छा पुरुष मतलब शादी और उसके लिए मेल या फीमेल अपोजिट, और अनेक धनों से युक्त, जो अपने वेद वेदांगों में जो अनेक तरह के धन बताए गए हैं, पुत्र धन, स्त्री धन, वाणी धन, सम्मान भी एक तरह का धन होता है, पद, ये सब धनों से युक्त और सब तरफ से शरीर निरोग रहता है। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करेंगे एकादश स्थान में शुक्रदेव मिथुन लगन वालों के लिए। पहले बात, एकादश स्थान में कोई भी ग्रह विराजमान होता है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो आपको अच्छे फल प्राप्त करवाता है। एकादश स्थान क्या होगा? आपकी विशेष, आपकी इच्छाएं, आपका मन क्या चाहता है, इस चीज में रत है आपका दिमाग। धन की चाहना है, स्त्री भोग चाहिए, घूमने फिरने का शौक है, पठन पाठन का शौक है, ज्योतिष शास्त्र में रुचि है, या वेद वेदांगों में या मंत्र सिद्धि में रुचि है। किस तरह की मानसिक स्थिति से आप ओतप्रोत हैं और क्या प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, एकादश स्थान उसी स्थान को बोला जाता है। अच्छे मित्र, घूमने फिरने का शौक, ये सब चीजें हम लोग एकादश स्थान से देखते हैं। यहां पे जब शुक्रदेव विराजमान होते तो प्रायकर सब सुख प्राप्त होते हैं। जो आपने मन में सोचा वो चीजें आपको प्राप्त होती। काल पुरुष की कुंडली अनुसार दूसरे और सप्तम स्थान का स्वामित्व रहता है। दोनों ही स्थानों के फल अच्छे प्राप्त होते। मिथुन लगन की कुंडली अनुसार पंचम स्थान का स्वामित्व है तो उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। द्वादश स्थान का स्वामित्व है, उससे द्वादश बैठे, बोला जाता है शुक्र द्वादश स्थान में बैठने से अच्छे फल प्राप्त होते। तो यहां भी अच्छा ही अच्छा बताया जा रहा है। मतलब जितने सुख इस भौतिक शरीर को चाहिए वो सब सुख यहां पे शुक्रदेव आपको विराजमान एकादश स्थान में बैठ के आपको करवाते। मेष राशि आएगी मिथुन लगन वालों को एकादश स्थान, तो यहां पे आपको मंगल देव को भी देखना पड़ेगा। किस तरह की ऊर्जा उनके पास है, कौन से स्थान में प्लेस है, कहीं इनके साथ तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि साथ होने से कोई खराब फल प्राप्त होंगे, नहीं, वहां भी अच्छे फल प्राप्त होंगे, लेकिन उन फलों में कुछ प्रवृत्ति मंगल देव की विद्यमान हो जाएगी साथ में। कुछ क्रूरता आ सकती है, कुछ जल्दीबाजी हो सकती है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए सीमा से ज्यादा अग्रेसन हो सकता है मंगल देव का साथ होने से। वैसे भी राशि का अपना स्वभाव है। मेष राशि का स्वभाव मंगल देव की वजह से ही मंगल देव को प्राप्त हुआ, क्योंकि मेष राशि भी कुछ इसी चीजों को इंडिकेट करती। या तो गुस्सा होगा नहीं, होगा तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल है। खाओ पियो ऐश करो, मेष राशि। शुक्रदेव मंगलदेव की राशि, वो बातें हम नहीं बोलना चाहते जो बातें वर्तमान समय में आजकल के ज्योतिष बोलते हैं, लेकिन हां इफेक्ट होता है। अब वो इफेक्ट कितना श्रेणी का होगा और किस सीमा तक आप जा सकते हैं, उसमें सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका चंद्रदेव की होती है। हम प्रायकर पाठों में बताते हैं ये बात। मन बली तो सब कुछ अच्छा, मतलब चंद्रदेव बलवान, बलवान मतलब
कि आपका कंट्रोल चंद्रदेव के ऊपर, आपके मन के ऊपर, तो सब ग्रह अच्छे। यहां पे बैठ के शुक्रदेव आपके मन में किस तरह से, कौन से संस्कार पनप रहे हैं, कौन सी इच्छाएं पनप रही है, यह आपके अपने ऊपर निर्भर है। शुक्रदेव का ड्यूटी बस केवल इतना है कि वो सब इच्छाएं भोगों के रूप में आपको प्राप्त करवाएंगे, क्योंकि बल की खान है शुक्रदेव। वो बल जो ग्लेज के रूप में चेहरे पे या शरीर पे नजर आता है, वो बल नहीं। जो मंगल देव के रूप में आपके गठीले बदन या एक्सरसाइज किए हुए हाथ पैर, वो सब चीजें नजर आती है, नहीं। शुक्रदेव का बल आपके चेहरे और आंखों के तेज से आपको पता चलेगा कि इस इंसान के अंदर शुक्रदेव का कितना बल है। निस्तेज आंखें, बुझा हुआ चेहरा, इससे समझ में आ जाता है कि इंसान अपने शुक्रदेव को खराब कर चुका है। अगर अच्छा ग्लेज है चेहरे के ऊपर, अच्छा तेज है आंखों में, बोलने में, वाणी में मधुरता के साथ थोड़ी बहुत कठोरता भी है, तो शुक्रदेव को वर्तमान समय में, जिस समय में यह पोजीशन जिस जातक के भौतिक शरीर की हो, उस समय में शुक्रदेव को आपने ठीक करके रखा हो। बहुत सी बातें प्रारब्ध के अनुसार भी होती है कि जन्म समय के साथ साथ ही शुक्रदेव अगर किसी चीज से पीड़ित है और आपको प्रारब्ध के द्वारा ही कुछ ऐसा मिल गया कि वो बल आपको प्राप्ति नहीं हुआ, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सब कुछ प्राप्त हुआ और हम लोगों ने खुद ने खराब कर लिया, तो फिर उसको वापस भी ठीक कर सकते हैं अगर समय है तो। यहां पे आपको प्रचुर भोग सामग्री ऐश करना, भौतिक शरीर के सुखों की प्राप्ति के लिए जो भी जतन है वो सब करना, ये सब चीजें प्राप्त करवाएंगे। आप उसको कितना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। इष्ट मित्रों से बहुत बड़ी मात्रा में फ्रेंड सर्कल का होना, बहुत दूर दूर तक आपका नाम गूंजना, उससे भी उस चीज से भी आपको प्राप्तियां होना। लेकिन प्राप्ति क्या करना चाहते हैं यह आपके अपने ऊपर निर्भर है, मतलब आपके मन यानी आपके चंद्रमा के ऊपर निर्भर है। शुक्रदेव का काम है यहां पे आपकी इच्छाओं की पूर्ति करना। अगर इच्छाओं का मार्ग आपने चेंज कर दिया कि आपने भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक सुखों को भी प्राप्त करना चालू कर दिया, तो भी शुक्रदेव प्राप्त करवाएंगे। कहते हैं ना कि नेचुरलिटी का एक नियम है, और नेचुरलिटी जब बीज स्वरूप में शुक्रदेव आपके शरीर में विराजमान है तो सबसे बड़ी नेचुरलिटी है प्रकृति। स्त्री ग्रह बोला जाता है शुक्रदेव और चंद्रदेव को। इनकी नेचुरलिटी है आपकी हेल्प करना। लेकिन आप हेल्प कौन सी लाइन में करना चाहते हैं? एक मनुष्य ही ऐसा जीव है जिसको नर बोल दो आप, मनुष्य बोल दो आप, मानव बोल दो आप, या पुरुष बोल दो आप, या प्रकृति बोल दो आप, क्योंकि यही जीवन एक ऐसा है जिसके अंदर भगवान ने सोचने समझने की प्रेरणा और बुद्धि और ज्ञान दिया। अब उस चीज को आप कौन से रास्ते में लगाना चाहते हैं, यह हर इंसान, हर मनुष्य के खुद के ऊपर निर्भर है। ग्रह का काम है अपने प्रारब्ध के अनुसार, हर इंसान का अपना एक प्रारब्ध है
उसके अनुसार आपको उन भोगों की प्राप्ति करवाना जो आप चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं यह आपके अपने ऊपर निर्भर है। जो आप चाहेंगे वही चीज शुक्रदेव यहां पे आपको प्राप्त करवाएगा। कितनी मात्रा में करवाएगा वो बलों के अनुसार, नवमांस के अनुसार, षड्वर्ग के अनुसार या षड्बल के अनुसार, उसके बलों को अवस्था बल, बाकी अनेक जो नियम है ज्योतिष शास्त्र के, उसके अनुसार जो बल उसको प्राप्त होगा उस सीमा तक आपको वो करवाएगा। लेकिन यह निश्चित है कि यहां पे शुक्रदेव आपको खराब फल नहीं देंगे। आप उसको कितना संभाल के रखते हैं, कितना अच्छा करके रखते हैं। एक छोटी सी बात बताते हैं कि कोई आपका वेल विशर है, स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है, स्त्री स्वरूप में मां हो सकती है, वाइफ हो सकती है, बहन हो सकती है, या और कोई मित्र, इष्ट मित्र हो सकती है। वो आपकी वेल विशर है, आपका भला चाहती है। लेकिन कई बार आपके गलत रास्ते में जाने की वजह से, गलत काम करने की वजह से, गलत धारणा रखने की वजह से आपको रोकती है, आपको रोकने की कोशिश करती है, और कुछ हद तक कठोर भी हो सकती है अगर मां स्वरूपा है तो। और वहां पे आप उनका निरादर करके निकल जाते हैं अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए, तब फिर आपका शुक्रदेव पॉजिटिव होते हुए भी कुछ अच्छे फल प्राप्त नहीं करवाता। यहां पे कोई भी ग्रह आपका बुरा करने की प्रवृत्ति लेके प्लेस नहीं होता है। वो बुरा नहीं करता है, चाहे कोई भी ग्रह हो, लेकिन फिर वो आपको अच्छे फल प्राप्त करवाने में कुछ संकोच करना चालू कर देता है। ये सब कुछ आपके कर्म और आपके मन के ऊपर निर्भर होता है। शुक्रदेव स्त्री तत्व या स्त्री ग्रह से कनेक्टेड, या स्त्रियों की प्रभुता, या स्त्री जातक आपकी विशेष फ्रेंड या आपके परिवार में कोई। कहने का मतलब यह है कि फीमेल पर्सन जितनी भी, उन सबका अनादर करना यहां पे शुक्रदेव को दूषित करता है। और ये दोनों जगह है। अगर कोई जातक यहां पे फीमेल, खुद फीमेल है, और वो 11वें स्थान में शुक्रदेव लेके बैठा है, तो उसको मेल जातक नहीं समझना है। उसके लिए भी फीमेल ही उसका भला करने वाली, वो मां के स्वरूप में हो सकती है, बहन के स्वरूप में हो सकती है, सास के स्वरूप में हो सकती है, उसके इष्ट मित्र के स्वरूप में हो सकती है। उसका अपमान नहीं करना। मतलब जो वेल विशर है उसकी गाली खा के भी आपको उसको सुख प्रदान करना है, तब आपका वो ग्रह बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।